हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहित गुप्ता फिर से आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमने कल की वीडियो में बात कर ली थी पूरक मात्रकों की, और पूरक मात्रकों की बात करने के बाद हमने देख लिया था पूरक मात्रक दो थे, एक था रेडियन वाला, एक था स्टेरेडियन। हमने रेडियन और स्टेरेडियन दोनों की डेफिनेशंस, परिभाषाओं की बातें कर ली थी। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। देखो, आपने मूल भौतिक राशियाँ पढ़ ली थी, मूल मात्रक पढ़ लिए थे। मेरी बात समझना, मूल भौतिक राशियाँ पढ़ ली थी, अब मूल मात्रक पढ़ लिए थे। मूल मात्रक वे मात्रक थे जो खुद पर डिपेंड करते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं करते। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि व्युत्पन्न भौतिक राशियों से हम व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न मात्रक कौन से हो गए? देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, या राशियों की जगह अगर आप मात्रक लिख दोगे व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा बन जाएगी। राशियाँ लिखोगे तो राशियों की परिभाषा बन जाएगी। आई बात समझ में? तो देखना बच्चों, तो व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कौन सी होती है? वे भौतिक राशियाँ, वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हो। जो मूल राशियों पर क्या करती हो बच्चों? निर्भर। कौन सी राशियां कहलाती है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। अब मेरी बात अच्छे से फोकस करना आप लोग। कहलाती है बच्चों। अगर मुझे इसको व्युत्पन्न मात्रक के रूप में लिखना होता, व्युत्पन्न मात्रक के रूप में, तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। मेरी बात समझना, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक है जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, और व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे राशियां है जो मूल राशियों पर निर्भर करती है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब सुनिए बच्चों, इसके आगे, अगर हम इसके आगे की बातें करते हैं, इन राशियों के आगे की बातें, तो इसका उदाहरण अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये मत सोचना सर व्युत्पन्न मात्रक नहीं पढ़ा, ये व्युत्पन्न मात्रक ही चल रहा है, पर वो व्युत्पन्न राशियों पर निर्भर, इसलिए इसको बता रहा हूँ मैं। जैसे मैंने कह दिया चाल, त्वरण, बल, बहुत सारे हैं, तो अभी मैं पढ़ेंगे अपन इनको बहुत डिटेल में, आदि। अब इनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाला है, विवरण से पढ़ेंगे, पर विवरण से मैं तब पढ़ाऊंगा जब इसके विमा की बातें हम कर लेंगे, क्योंकि विमात्रक और विमा, मैं आपको एक बार, अभी इसके बाद एक टॉपिक आएगा विमा। मात्रक और विमा दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मात्रक व विमा दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मात्रक के साथ विमा भी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। मेरी बात समझ आप लोग? तो इसलिए अभी मैं इनके, देखो, उदाहरण 2-3-4 लिए हैं, बाद में भी 10-15-20 एक साथ उदाहरण पढ़ेंगे। तो चाल अगर आप देखना चाहो तो बच्चों, ये आपको पता भी है, मैं बता भी चुका कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो चुका? मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर भी मूल मात्रक और सेकंड भी मूल मात्रक, तो ये कैसा मात्रक हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, व्युत्पन्न मात्रक। अगर मैं कहता हूं त्वरण की, देखते हैं ना आप त्वरण, वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए था भी ये, पर सुनो मैं बताऊंगा भी, फिर हम आगे वापस बात करेंगे। अगर मैं त्वरण की बातें करता हूं, त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय। वेग बटा समय। वेग का मात्रक क्या है बच्चों? देखो, मीटर प्रति सेकंड, और नीचे समय का फिर मात्रक क्या बन जाएगा? सेकंड। देखो, कई लोगों को अभी डाउट नहीं होना चाहिए, मेरी बात सुनना। वेग आया, वेग और चाल का एक ही मात्रक होता है, आपको बता दूं मैं, कंफ्यूज मत हो जाना। वेग और चाल का एक ही मात्रक होता है, मीटर बटा सेकंड। तो मीटर बटा सेकंड, ये मीटर बटा सेकंड तो लिखा वेग का, नीचे समय का मात्रक है सेकंड। तो ये क्या आ चुका प्यारे बच्चों? मीटर प्रति सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो त्वरण का मात्रक हो गया आप लोगों के लिए, त्वरण का मात्रक
वो क्या हो चुका है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे भी मीटर मूल मात्रक था क्या, 7 मात्रकों में मीटर था क्या, था सर। सेकंड क्या 7 मात्रकों में था क्या, था सर। तो देखो ये भी मूल मात्रक और ये भी मूल मात्रक, तो ये जो व्युत्पन्न मात्रक बना है मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर, ये किन से मिलकर बना है बच्चों, मूल मात्रकों से मिलकर बना हुआ है। ये जो व्युत्पन्न मात्रक बना है प्यारे बच्चों, वो इन्हीं 2 मूल मात्रकों से मिलकर बनता है। आगे बात समझ में। तो ये होता है व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न मात्रक की बातें। अभी मैंने आपसे फिर कहा, अभी इनको बहुत पढ़ेंगे, पर एक बार विमा टॉपिक स्टार्ट कर दूं मैं, ताकि आपको ये दोनों के रिलेटेड करते हुए बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आई थिंक व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न मात्रक में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। तो देखिएगा पहले बच्चों, हमारा जो टॉपिक है अगला वो है विमाएं, डायमेंशंस। अब विमाएं डायमेंशंस क्या होती है पहले बच्चों को समझना। भौतिक राशियों को मूल मात्रकों के MLT के रूप में प्रकट करने को ही विमा कहते हैं। सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं आया तो हम समझाएंगे वापस। अब सुनो, समझ में नहीं आया तो अब सुनिए। जैसे कि मैं छोटे से उदाहरण से समझाने की आपको प्रयत्न करूंगा इसको। जैसे कि बच्चों मैंने लिख दिया, रुको अभी इस उदाहरण को नहीं ले रहा मैं, इसको ले लेता हूं जो आपने अभी भी पढ़ा था। जैसे पहले बच्चों मैंने ले लिया चाल, और चाल आपने क्या कहा सर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। और बच्चों आपने चाल का मात्रक लिखा था अभी अभी, वो क्या लिखा था, मीटर प्रति सेकंड लिखा था कि नहीं लिखा था, मीटर प्रति सेकंड लिखा था प्यारे बच्चों आपने। अब मेरी बात अच्छे से गौर करना आप लोग, आपने चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड लिखकर मात्रक को ही किसके रूप में लिखेंगे हम, MLT। देखो आप विमा को दर्शाओगे ना, विमा को दर्शाने के लिए पहले तो आपको बड़े ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, बड़े ब्रैकेट का उपयोग करना पड़ेगा, ये कर रखा है। और इसके अंदर आएगा मेनली, जो हर जगह आएगा, मैंने कहा है अधिकतर जगह, कुछ जगहों को छोड़कर, कुछ जगह इसमें 1-2 चीजें और जुड़ जाती है, अधिकतर जगह ये विमा लिखी जाएगी MLT के रूप में। अब सर ये क्या है, M क्या होता है, L क्या होता है, T क्या होता है बच्चों। यहाँ M दर्शाता है द्रव्यमान को, जिसको आप किलोग्राम बोलते हो मात्रक में। L दर्शाता है बच्चों लंबाई को, जिसको आप मीटर बोलते हो उसके अंदर। और T दर्शाता है बच्चों समय को, जिसको आप सेकंड बोलते हो। तो मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों, मैंने ये कहा है कि हम मात्रक को किसके रूप में दर्शाएंगे, MLT के रूप में दर्शाते हैं। और ये जो दर्शाया गया है ना, यही विमा है। जो दर्शाया गया है वही क्या है प्यारे बच्चों, विमा। अब सुनो, यहाँ M क्या होता है, द्रव्यमान किलोग्राम में, L क्या होता है, लंबाई मीटर में, T क्या होता है, समय सेकंड। अब सुनिए इसमें आगे, जैसे मैं इसको ले रहा था भी एग्जाम्पल को, इसी को आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ MLT के रूप में। देखो मीटर प्रति सेकंड हो गया, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मीटर बट्टा सेकंड, और मीटर बट्टा सेकंड हो गया, मैं मीटर गुणा सेकंड की घात -1 लिख सकता हूँ क्या, ये बताओ। जिसको नहीं पता चला वो सुनिए, नीचे कुछ अगर किसी के ऊपर कोई घात नहीं होती इसका मतलब 1 होता है, तो नीचे घात है 1, ये नीचे की घात 1 ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए चीज़ें कि नीचे की घात ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है। तो ये मात्रक आ गया बच्चों मीटर गुणा सेकंड का -1, सेकंड की घात -1, सेकंड इनवर्स भी बोलते हैं इसको, सेकंड इनवर्स। अब एक चीज समझना, हमने क्या कहा है, मूल मात्रक को ही दर्शाएंगे हम MLT के रूप में। बच्चों एक बार बताओ, मैंने कहा M होता द्रव्यमान, क्या यहाँ किलोग्राम दे रखा है, क्या द्रव्यमान दे रखा है, क्या यहाँ क्या है, द्रव्यमान दे रखा है, क्या M फॉर मीटर है, मीटर नहीं दे रखा। देखो मैं विमा लिख रहा हूँ, अच्छे समझना, द्रव्यमान नहीं दे रखा बच्चों, यहाँ मतलब द्रव्यमान है 0, जितनी हो वो इसके घात के ऊपर लग जाएगा,
द्रव्यमान 0 है, m की घात 0। ठीक है, क्या मीटर दे रखा है, क्या मीटर लंबाई, मीटर की घात कितनी है 1, l की घात 1। क्या सेकंड दे रखा है ना, सेकंड समय, सेकंड की घात भी कितनी है -1, तो t की घात -1। समझना इस बात को, मेरी बात फिर समझना, मीटर गुणा सेकंड घात -1। यहाँ द्रव्यमान नहीं है, किलोग्राम नहीं है, मतलब m की घात 0। लंबाई मीटर की घात कितनी है 1, तो l की घात 1। सेकंड की घात कितनी है -1, तो देखो t क्या था, समय था, समय के ऊपर यहाँ -1 घात है तो -1 लगा दिया। तो आपकी जो चाल की विमा बन गई बच्चों, वो चाल की विमा क्या बन चुकी है, m0l1t-1। आई बात समझ में? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जो 0 उसको हटा दो, आप चाहो तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, l की घात 1 और t की घात -1, क्योंकि m की घात 0 है, मतलब द्रव्यमान है ही नहीं। चाहो कई जगह आपको ये दर्शाया हुआ मिल सकता है ऐसा, कई जगह आपको ऐसा भी मिल सकता है, इसलिए मैंने दोनों रूपों में आपको बता दिया, ताकि आप लोग कभी देख करके कंफ्यूज ना हो कि इसको विमा को ऐसे दर्शाया जाता है कि नहीं। MLT समझ गए, या MLT क्या क्या होते हैं? ठीक है, अब मेरी बात अच्छे से समझना बच्चों, ये इतनी बात होने के बाद मेरी बात गौर करिएगा, तो एक बात ढंग से सुनना, इस विमा को दर्शाने के तरीके क्या क्या है। पहली बात तो ये है कि विमा हमेशा मात्रक से बनेगी, मात्रक द्वारा प्राप्त होती है। जैसा मात्रक होगा, जैसे मैंने मात्रक से तो विमा बनाया है, द्वारा प्राप्त होती है। दूसरी बात बच्चों ये है कि विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में दर्शाया जाए। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, बड़ा ब्रैकेट ही लगेगा, ये ध्यान रखना, ये वाला ब्रैकेट ही लगता है विमा के अंदर। इस बात का फोकस रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, छोटा ब्रैकेट नहीं लगाना है। थर्ड बात सुन लीजिए, ये जो विमा होती है ना, विमा ये किसी भी मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती। विमा किसी भी मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती है। मतलब क्या है, अर्थात मतलब ये है बच्चों, चाहे ये एमकेएस पद्धति में हो, एमकेएस पद्धति में क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। सीजीएस पद्धति में अगर इसको लिखता तो मैं क्या लिखता, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। भाई सीजीएस याद है, सीजीएस C4 सेंटीमीटर, तो मीटर की जगह सेंटीमीटर प्रति सेकंड आया। अब चाहे इसके लिए लिख लो बच्चों, चाहे इसके लिए, दोनों के लिए विमा यही होगी। चाहे सीजीएस पद्धति के लिए लिखो, चाहे एमकेएस पद्धति के लिए लिखो, दोनों के लिए बच्चों विमा क्या होगी, L1T-1 या M0L1T-1 के बराबर। आ गई बात समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि ये मात्रक उस पर डिपेंड नहीं करता है कि कौन सी पद्धति को आप उपयोग कर रहे हो। ठीक है, अच्छा मैं थर्ड पॉइंट में चलता हूं बच्चों। अगर कोई राशि नियत राशि है, नियतांक या नियत की कोई विमा नहीं होती। इसका मतलब क्या है समझना, नियतांक या नियत की कोई विमा नहीं होती है। इसका मतलब बच्चों ये है कि जैसे आपने x बराबर लिख दिया 5, अब 5 क्या है, क्या मात्रक लिखा हुआ है क्या? नहीं, मतलब 5 एक फिक्स है, और एक फिक्स है, कोई मात्रक नहीं है, इसकी कोई विमा भी नहीं हो। मतलब जिसका मात्रक नहीं होगा उसकी विमा भी नहीं होगी। जैसे मैंने लिख दिया कोस थीटा, अब कोस थीटा का कोई मात्रक है क्या? नहीं है, तो कोस थीटा की कोई विमा भी नहीं होगी। जहां मात्रक नहीं है वहां विमा भी नहीं है। जहां कोई नियत राशियां होगी वहां विमा नहीं होती है। जैसे कोई संख्या हो गई हो या कोई अनुपात हो गया। ठीक है, अगली बात सुनिए। जैसे मैं बोल दूं, कहाँ मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ जगह नहीं बची, देखो मैं ऊपर ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर ऊपर बता रहा हूँ मैं। जैसे मैं आपसे ही बोल दूं बच्चों कि दो चीजें जुड़ रही है, जैसे दो चीजें जुड़ के ऐसे रही है, देखो बोर्ड पे, जैसे मैंने बोला जुड़ ऐसे रही है, y बराबर x1 प्लस x2 जुड़ गया, सपोज करो।
तो बच्चों दो चीज ध्यान रखना, अगर आप दो विमाओं को जोड़ोगे ना, जैसे ये कोई समीकरण है, इसकी कोई विमा है, समझ लो, ऐसे मैं ऐसे बोल रहा हूं समझाने के हिसाब से, इसकी कोई विमा है और इसकी कोई विमा है। तो एक बात ध्यान रखना, कोई दो राशियां या ऐसा कोई समीकरण तभी बनता है जब जितनी विमा इसकी है उतनी ही विमा इसकी और उतनी ही विमा इसकी हो। मतलब समान विमा वाली भौतिक राशियां ही, समान मात्रक वाली भौतिक राशियां ही जुड़ती व घटती है। इनके समस्त पदों का विमा क्या होती है? समान। समस्त पदों की विमा क्या होती है बच्चों? समान। इसलिए इसको बोला जाता है विमीय समांगमता का सिद्धांत। विमीय समांगमता का सिद्धांत, क्योंकि इनकी विमाएं क्या होती है? समान। आई बात समझ में? इस सिद्धांत को बोला जाता है विमीय समांगमता का सिद्धांत। मतलब इस समीकरण में जो विमा इनकी होगी वही विमा इनकी भी होती है। आई बात समझ में? तो ये कुछ विमाओं के बारे में बात थी। देखो इनका इसका मैं बाद में उपयोग करूंगा। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, अगर ये चीज घटती ना, ऐसे घटने की भी आती, जोड़ना या घटाना, तो इसकी विमा जितनी होगी उतनी इसकी होगी और उतनी इसकी होगी। समान विमा वाली राशियां ही जुड़ती और घटती है। अपन इसको पढ़ेंगे भी विद उदाहरण के साथ। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी आपको बच्चों? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आती थी किसी विद्यार्थी को? अगर बच्चों यहां तक कोई समस्या नहीं, तो अब देखिए मैंने, अब विमा हम पढ़ चुके, विमा क्या होती है वो जान चुके हम। MLT के रूप में दर्शाना है क्या होती है विमा। अब मैं बहुत सारी भौतिक राशियां, 10, 15, 20 भौतिक राशियों की मात्रक और विमा आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने कहा था ना अभी रुक जाइए आप एक क्लास के लिए, वो क्लास अब आएगी जब आप विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रकों की और विमाओं की बातें करेंगे। और वो जो भौतिक राशियां आप पढ़ोगे ना, वो पढ़ोगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न का मतलब वो भौतिक राशियां मूल मात्रकों पे, मूल राशियों पर क्या करती है बच्चों? निर्भर करती है। तो आप व्युत्पन्न राशियों के बारे में पढ़ोगे। तो देखिए बच्चों, विभिन्न भौतिक राशियों के हम कुछ मात्रक और विमाओं की बात करेंगे। हम ऐसी भौतिक राशियों की मात्रक और विमा की बातें करेंगे जो आपके फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में अधिकतर आपको देखने को मिलेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूँ आपको। बच्चों डरना नहीं है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या कुछ भी हो, आपको चीज़ें नई पढ़ रहे हो तो हो सकता है थोड़ी सी समस्याएं आएगी, पर आप जैसे ऑफलाइन में आओगे उन समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा, ये हमारा वादा आप लोगों से। दूसरी बात ये है, हम जो भौतिक राशियां पढ़ेंगे बच्चों, इनमें कई का नाम आप सुने ही नहीं होंगे। कई सूत्र, कई राशियां ऐसी आएगी जो आपने नहीं सुना, जो मैं लिखूंगा। उसका रीजन क्यों बच्चों? जो पहला चैप्टर है ना, ये आपका पहला चैप्टर है, ये पूरे फिजिक्स का एक तरीके से सारांश है। तो जो सूत्र हम यहाँ पढ़ेंगे, बाई चांस लिख दूंगा मैं, और वो आपने नहीं पढ़ा हो, तो वो अपन 11, मैं 12वीं की नहीं बोल रहा, मैं 11th क्लास में ही हम आगे के चैप्टरों में उन फॉर्मूलों को पढ़ेंगे। और तब मैं आप लोगों से बोलूंगा बच्चों देखो ये हम फर्स्ट चैप्टर में इसको ऐसा कर चुके हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। पहला मैं फॉर्मूले की बात करता हूं बच्चों, क्षेत्रफल। अच्छा मुझे बताओ, क्षेत्रफल को तो हम कैपिटल ए से दिखाते हैं, एरिया को। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ, मुझे बताइए क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो सकता है और विमा क्या होगी? क्योंकि मेरी हेडिंग यही है, मात्रक एवं विमा। बताइए सर, पहले तो क्षेत्रफल का सूत्र ही नहीं पता हम लोगों को। अच्छा आप तो ऐसे एग्जांपल ले लो, एक आयत है, आयत की लंबाई रही, ये आयत की चौड़ाई रही, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। यस या नो? आयत का क्षेत्रफल तो पढ़ रखा है सर। तो एक बार बताओ भैया, वो लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बार बताना, लंबाई का मात्रक क्या होगा? लंबाई का मात्रक आपने पढ़ रखा है मीटर। भाई ये भी 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये मीटर, ये भी मीटर। भाई चौड़ाई समझ लो 3 मीटर है, लंबाई 2 मीटर है, तो चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा बच्चों? मीटर। और मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर, जिसको आप ऐसे लिखते हो m स्क्वायर। मतलब प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा कई जगह इसको वर्ग मीटर भी लिखा जाता है, वर्ग मीटर। गणित की बातें बता रहा हूँ मैं, वैसे अपन फिजिक्स में ये लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो इसका मतलब आपको एक चीज पता चल चुका है कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। कहीं भी आपको क्षेत्रफल दिख जाएगा और तो उसके आगे जरूर आपको मीटर स्क्वायर लिखा हुआ मिलेगा। अब मैं इसकी विमा की बात कर लेता हूँ प्यारे बच्चों। तो बताओ विमा क्या होगी इसकी। विमा को अच्छे से देखना एक बार। मीटर स्क्वायर है सर, विमा को हम लिखते हैं इस रूप में सर, एम के रूप में, एल के रूप में और टी के रूप में। सर एम था द्रव्यमान, सर एल था दूरी मीटर, सर टी था समय सेकंड, यही था सर। क्या यहाँ पे द्रव्यमान आ रहा है क्या, किलोग्राम आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा, तो एम की घात 0। क्या यहाँ लंबाई मीटर आ रहा है क्या, आ रहा है सर, और मीटर का क्या आ रहा है स्क्वायर, मतलब एल का स्क्वायर, एल की घात 2, L2। क्या यहाँ सेकंड आ रहा है क्या, समय आ रहा है क्या, नहीं आ रहा सर, देखो कहीं सेकंड समय नहीं दिख रहा, तो टी की घात 0। तो सर क्या मैं विमा को ये लिख सकता हूँ कि डायरेक्टली L2, क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0 है। तो क्षेत्रफल की विमा तो क्या हो जाएगी L2, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। जैसे ऐसे कैसे मैं आयतन और ले लेता हूँ, आयतन को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, और आयतन को दर्शाया जाता है V से। इनके इंग्लिश वर्ड से इनको दर्शाया जाता है अधिकतर लोगों को, वॉल्यूम आयतन, VOLUME। अब बच्चों आयतन का आपने घन का आयतन सुना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी बच्चों मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। कहीं ने तो कह दिया सर 3 मीटर हो जाएगा, अरे बदतमीज जुड़ नहीं रहे, जुड़ेंगे तो मीटर प्लस मीटर 3 मीटर होगा, गुणा हो रहे हैं। तो इसको आप लिख सकते हो मीटर का क्यूब। और जैसे आपने मीटर का क्यूब लिखा बच्चों, इसकी विमा लिखिए हम, तो देखना विमा लिख रहा हूँ, सुनना, क्या कहीं द्रव्यमान आ रहा है क्या, किलोग्राम नहीं आ रहा, तो एम की घात 0। क्या कहीं मीटर आ रहा है क्या, लंबाई आ रहा है सर, मीटर की घात 3। क्या कहीं सेकंड समय आ रहा है क्या, यहाँ पे नहीं आ रहा सर, घात 0। यहाँ क्या बचेगा, एल की घात 3। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आयतन की विमा क्या होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा L3 होगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं एक और विमा निकाल लेता हूँ, उसके बाद की विमाएं हम कल की क्लास में निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारी विमाएं हैं, एक नहीं है, बहुत सारे मात्रक और बहुत सारी विमाएं हैं। फिर भी एक तीसरा और लास्ट आपके आज की क्लास के लिए निकाल देता हूँ। कभी आपने घनत्व शब्द सुना है, घनत्व? देखो एक चीज़ और सुनना, ये सूत्र भी आ रहा है आपके, इनमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, सूत्र, फॉर्मूला, मात्रक और विमा, सभी में। घनत्व का सूत्र क्या किसी को पता है क्या, बच्चे को नहीं पता, कोई बात नहीं। घनत्व का सूत्र होता है, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं मैं। घनत्व का सूत्र होता है बच्चों द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान बट्टा आयतन। अब मुझे बता दीजिए इसका मात्रक क्या लिखूं मैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है कि नहीं होता? अरे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है कि नहीं होता? होता है। आयतन का मात्रक आया है आपके सामने क्या? आयतन का मात्रक आया आपके सामने क्या? मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या आ गया? मीटर क्यूब। यस या नो? तो इसका घनत्व का मात्रक क्या हो चुका है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। द्रव्यमान बट्टा आयतन किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसको प्रति बोलते हैं, बट्टे वाली चीज को बोलते हैं प्रति, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगर बच्चों मुझे इसकी विमा लिखनी हो, मैं यही लिख देता हूं आपके सामने, देखो विमा को वही किलोग्राम मीटर सेकंड आपके सामने है। तो बच्चों यहाँ क्या किलोग्राम है क्या? है सर ऊपर। अच्छा सुनो एक चीज और, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? किलोग्राम इंटू, इसको मैं मिटा देता हूँ, रुक जाओ एक बार, मीटर की घात -3। क्या ऐसे लिख दूं क्या? भाई मीटर की घात 3 है, ऊपर जाएगा तो -3, सही है। अब मैं इसकी विमा लिख रहा हूं, देखना घनत्व की। देखिए इस घनत्व की विमा लिख रहा हूं, यहां किलोग्राम है, तो m आएगा, m आ गया। m की घात क्यों? किलोग्राम की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है। क्या मीटर है? लंबाई है, l है, l की घात यह -3 है, -3। क्या सेकंड है? नहीं है, तो t की घात 0। तो ये क्या हो जाएगी? इस घनत्व की विमा जो हो जाएगी m1 l
3t0 के बराबर। चाहो तो इसको आप t0 ना लिख के, मैं तो बता रहा हूँ आपको हर जगह अलग अलग चीज़ें लिखी हुई मिलेगी पर आंसर सेम ही होगा। सॉरी, ये हो जाएगा क्या, ml-3। अच्छा सुनो एक चीज़ और, अगर m के ऊपर कोई घात ना मिले ना, इसका मतलब वहाँ एक घात होगी। अगर m के ऊपर कोई घात ना मिले मतलब वहाँ कितनी घात है, एक। जैसे यहाँ ज्ञात थी, इसको हटा दिया। ठीक है बच्चों, अभी इसकी और विमा और मात्राओं की बात करेंगे, जो करेंगे हम हमारे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, फिजिक्स आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। मैंने फिर कहा कई टॉपिक बीच बीच में ऐसे हैं जो रटने वाले हैं, जो थ्योरेटिकल है, हम सभी को कवर करेंगे, पर मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको समझना रिक्वायर्ड है, जिन पर प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का।